हेलो। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिस सेट 2.3। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड उसके बाद में हम लोगों ने देखे थे प्रैक्टिस सेट 2.2। इस बार हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.3। नाउ ये जो प्रैक्टिस सेट 2.3 जो है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं। इसमें जैसे हमारी सीरीज चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में अलग अलग मेथड्स हैं। अब फर्स्ट केस में हमारे पास मेथड जो थी उस मेथड का नाम था फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद में फिर हम लोगों ने उसके बाद में फिर हमारे पास में सेकंड मेथड एंड इस सेकंड मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर, यानी हम लोगों को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर मेथड। ठीक है, देखते हैं। चलिए अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। ठीक है, इसके लिए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस से 2.3 जैसे आपके किताब का पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 में यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिस से 2.3। ठीक है, 2.3 का हम लोग यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं एंड जो कि एग्जांपल है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए मेथड कौन सी है हमारे पास में। मेथड है हमारे पास में बाय यूजिंग कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में मेथड है। ओके, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, जो भी इक्वेशन है इक्वेशन लिखना है। मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस 20 जो दिखाई दे रहा है इस माइनस 20 को हम लोग ये साइड में शिफ्ट करेंगे। मींस हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट शुड बी इक्वल टू 20। नाउ लेट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना पड़ता है मिडल टर्म। कौन सा टर्म निकालना है, मिडल टर्म। एंड मिडल टर्म का हमारा से फार्मूला होता है मिडल टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यह इस फार्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट अप करेंगे। वैल्यू कौन सी हमारे पास में, हाफ है इसलिए हाफ, इंटू है इसलिए इंटू। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अब ये एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास में 1, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। ठीक है, एंड ये 1 का हम लोग यहाँ पे लेंगे स्क्वायर। अब मेरा आंसर क्या आएगा, देखिए नाउ 1 इंटू 1 इज 1, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। मीन्स हमारे पास में मिडल टर्म कौन सा आया हुआ है, 1/4। इतना क्लियर है। अब ये जो मिडल टर्म का आंसर जो आया हुआ है इसको अभी हम लोग ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे देख लीजिए। देखिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। नाउ पुट नहीं, ऐड 1/4 in इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 1/4 को अगर मैं ऐड करता हूं तो देखिए मेरा आंसर क्या आएगा। ठीक है, देयरफॉर द इक्वेशन 1 बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। क्या किया मैंने, प्लस 1/4 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू ये रहा 20। 20 प्लस 1/4, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये 1/4 हमारा आंसर जो आया, इस 1/4 को हम लोगों ने ये साइड में और ये साइड में दोनों साइड में हम लोगों ने इक्वल कर दिया। अब आगे क्या होगा देखिए, नाउ दैट शुड बी इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स, जिसका स्क्वायर है वो लिखना है एक्स, मिडल साइन कौन सी है प्लस, इसलिए प्लस 1/4 किसका स्क्वायर है 1/2 का, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 एंड इसका स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल्स टू, अब मेरा आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 1 इज 4, 20 इंटू 4 दिस इज नाउ 80 प्लस 1 इंटू 1 ये रहा हमारे पास में 1। आगे
x प्लस 1/2 इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 80 प्लस 1 दिस इज 81 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर हुआ इतना? अब हम लोगों को ये स्क्वायर निकालना है। जब मैं स्क्वायर को निकालता हूं तो मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो जाएगा रूट में। सो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखिए अभी नाउ मेरा आंसर आएगा x प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू, स्क्वायर निकल गया मेरा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, नाउ दिस इज 81/4। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी आगे के सिस्टम में अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सो आगे क्या करना है, देखिए नाउ दिस इज x प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू, ये है हमारे पास में प्लस माइनस, ओके, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, सो मेरा आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, इसलिए मेरा आंसर आ गया 2। नेक्स्ट इसमें देयरफॉर नाउ दिस ब्रैकेट मींस x प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 9 और 9 नहीं 9/2 और x प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 9/2। इतना क्लियर हुआ? सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, सो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये जो 1/2 है ये इधर से इधर वो शिफ्ट हो जाएगा। सो मेरा आंसर रह जाएगा x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। क्लियर है? सो दिस इज इक्वल टू, ये भी 2 है ये भी 2 है, इसलिए मैं 2 लिख लूंगा यहाँ पे, 9 माइनस 1, तो यहाँ पे लिखना है 9 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू, नाउ दिस इज 8/2। नाउ 8/2 बोले तो इट्स आंसर इज 4। और ये साइड में अगर जाना है तो x इज इक्वल टू 2 जैसे का वैसा माइनस 9 माइनस 1, सो माइनस 9 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 9 माइनस 1 मीन्स योर आंसर इज माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। सो नाउ हियर योर आंसर इज माइनस 5। ठीक है, आ गया आंसर। सो देयरफॉर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन आंसर इज 4 और दिस इज माइनस 5। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल है। क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ जो भी नंबर रहता है उस नंबर को हम लोग दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी का। ओके, सो एक्चुअली हमारे सिलेबस में यहाँ पे प्रॉब्लम दिए हुए हैं 6। कितने प्रॉब्लम्स हैं? 6। ओके, सो नाउ जंप ऑन सेकंड प्रॉब्लम। ना सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, देख लीजिए। सो नाउ सेकंड प्रॉब्लम है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो चलिए सॉल्व करते हैं अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को। सिंपल टेक्निक से क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये माइनस 5 को इधर से इधर लेके जाना है। सो हमारा आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसमें अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मिडल टर्म की। ओके, सो मिडल टर्म दैट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या लिख रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड इसका हो जाएगा स्क्वायर। सो नाउ दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, आंसर कितना है 2, सो यार 2 लिख लिया, इसका स्क्वायर हो गया। आगे नाउ 2/2 मीन्स 1, सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सो योर फाइनल आंसर इज 1। इतना क्लियर हुआ? नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये 1 जो आया इस 1 को हम लोग इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे। सो आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास में, देखिए x स्क्वायर प्लस 2x, उसमें प्लस 1 करो दैट इज इक्वल्स टू 5, इसमें प्लस 1 करो। क्लियर है? सो नाउ अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ये x का, इसलिए x लिख लिया। मिडिल में साइन कौन सा है, प्लस, इसलिए प्लस हो गया। ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, इसलिए 1 एंड इसका होल स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1, योर आंसर इज 6। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ टेकिंग, क्या करना है हम लोगों को, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो देयरफॉर ये
स्क्वायर जो है वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचा मेरे पास में x+1। नाउ x+1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6, ये 6 इसका मैं ले रहा हूँ अंडर रूट 6, तो मेरा आंसर आ जाएगा x+1 इज इक्वल टू प्लस रूट 6 और x+1 इज इक्वल टू माइनस रूट 6। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें ये +1 इधर से इधर आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 6 और x is equal to -1 minus root 6, and therefore your final answer means solution. Now solution is x is equal to, एक ब्रैकेट में लिखना है -1 प्लस रूट 6 कॉमा दूसरा आ गया -1 माइनस रूट 6। क्लियर हुआ? एंड ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा प्रॉब्लम। ठीक है, सो प्रॉब्लम नंबर 3 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। हाँ, सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम नंबर 3 जो है एकदम सिंपल है। सो प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या करना है हम लोगों को, देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास में m² माइनस 5m इज इक्वल टू -3। ठीक है, सो क्या करना है यहाँ पे, ऑलरेडी इक्वेशन में -3 ये साइड में शिफ्ट कर दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिडल टर्म। अब मिडल टर्म का और से फार्मूला क्या है, सो मिडल टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ m। क्या लिखते हैं हमको यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ m एंड इसका हो जाएगा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये बचा हाफ इनटू, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ m कितना है हमारे पास में -5, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -5 एंड इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज -5/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। क्लियर हो गया इतना? अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 25/4 जो आया इसको अभी हम लोग ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड 25/4 इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, देखिए m² -5m प्लस 25/4 दैट इज इक्वल्स टू -3 प्लस 25/4। क्लियर है? आगे देखिए m² किसका स्क्वायर है, ये m का, इसलिए m, बीच में साइन कौन सा है माइनस, इसलिए माइनस। बाद में ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, इसलिए 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए 4 into 1 योर आंसर इज 4, क्रॉस कीजिए 4 3 12, सो -12 प्लस 25 into 1 योर आंसर इज 25। सो इसके बाद में आगे आ जाएगा m-5/2 दैट इज इक्वल्स टू -12 प्लस 25 मीन्स योर आंसर इज 13। सो नाउ दिस इज 13/4। यहाँ तक क्लियर हुआ? नहीं हुआ? m-5/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 13/4। क्लियर है? अब आगे हम लोग क्या करेंगे, है ना, अभी यहाँ का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। अगर यहाँ का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है तो आगे वाला नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, सो स्क्वायर रूट करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग व्हाट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो देयरफॉर स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा m-5/2 दैट इज इक्वल्स टू, ये नंबर देखिए अभी इसको रूट में डालना है, तो रूट में डालने के पहले हम लोग यहाँ प्लस माइनस करेंगे 13/4। यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्लियर है। आगे m-5/2 दैट इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज प्लस माइनस 13, ये रूट में ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 4, रूट के बाहर आ जाएगा 2। क्लियर है? सो नेक्स्ट स्टेप, m इज इक्वल टू m-5/2 is equal to plus root 13/2 or m-5/2 that is equals to minus root 13/2. So therefore -5 इधर से इधर आएगा, so m is equal to 5/2 plus root 13/2 और m is equal to -5/2 इधर से इधर जाएगा, so 5/2 minus root 13/2। लास्ट स्टेप, नाउ m इज इक्वल टू, ये भी 2 है ये भी 2 है इसलिए 2 आ जाएगा। नाउ दिस इज 5 प्लस दिस वन इज रूट 13 और m इज इक्वल टू, ये भी 2 है ये भी 2 है इसलिए 2 बचेगा। नाउ योर आंसर इज 5 माइनस रूट 13।
सो देयरफॉर लास्ट में सॉल्यूशन है ना, सो सॉल्यूशन ऑफ m इज, सो सॉल्यूशन इज दिस इज 5 प्लस √13/2 comma now this is 5 minus √13/2. okay, so now this is our answer. क्लियर हुआ? बस इसी तरह से आगे के प्रॉब्लम्स हम लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। होप सो ये मेथड आपके समझ में अच्छे से आई हुई है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4। क्लियर है इतना? अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। हाँ, और एक चीज, जिन लोगों ने अभी तक किसी तरह के कोई क्लासेस नहीं लगाए हुए हैं उनको डेफिनेटली सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि मैं मैथ्स का हर एक चैप्टर, हर एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ। और भी अगर आपको कुछ डाउट्स अगर है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप मैसेज टाइप करके भेज सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। दोस्तों, इसी के साथ में हमारी और एक दूसरी सीरीज चल रही है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स, ठीक है। तो आप उन वैदिक मैथ्स के वीडियोस का भी अपने लेवल पे यूज कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो सोने पे सुहागा वाला प्रोसेस है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप सिर्फ चीज़ों का फायदा उठाइए। और कुलदीप ज्ञान गंगा की तरफ से आपको टाटा बाय बाय।